शिक्षक दिवस के इस पावन पर्व पे इस संस्था के जो संस्थापक हैं महोदय, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि इस अवसर पे वो केक काटें और शुभ आशीर्वाद आप लोगों को दें। जी। बहुत हर्ष की बात है कि आज 5 सितंबर है और इस 5 सितंबर के पावन पर्व पे हम इस संस्थापक महोदय से इस संस्था के आग्रह करेंगे कि आशीर्वाद स्वरूप आज जिनका जन्मदिन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके विषय में आपको आशीर्वाद स्वरूप कुछ बातें बताएं उनके जीवन से संबंधित। छात्रों, आज हम लोग जिस उत्सव को मनाने के लिए बैठे हुए हैं, एकत्रित हैं, वो शुभ अवसर जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में हम लोग यहाँ हैं। और आप जानते हैं कि या सुने होंगे, किताब में तो किसी किताब में दिया नहीं है राधा कृष्ण के विषय में, लेकिन आप जान लें कि इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के एक छोटे से ग्राम में हुआ था। ये ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे और छोटी अवस्था में इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा जो है शुरू की और हर क्लास में वो अपने विद्यालय में सर्वोपरि अंक प्राप्त करते थे और इस प्रकार से उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त किया और उसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और फॉरेन कंट्री के विश्वविद्यालयों में इन्होंने शिक्षक के रूप में कार्य किया। तत्पश्चात 1962 में यानी 52 में जब राजेंद्र प्रसाद जी जो बिहार के निवासी थे, उनको प्रथम राष्ट्रपति चुना गया स्वतंत्रता के पश्चात और इनको प्रथम उपराष्ट्रपति की जगह पर जो है इनको नियुक्त किया गया। उसके बाद ये अनवरत भारत की सेवा करते रहे और 10 वर्ष तक, देखिए आप लोग समाज शास्त्र पढ़े होंगे कि यानी राष्ट्रपति का चुनाव या राज्यपाल का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव केवल जो है 5 वर्ष के लिए होता है। राधा कृष्णन जी को चुना गया 5 वर्ष के लिए, लेकिन पुनः उनकी सेवा 5 वर्ष और बढ़ा दी गई, यानी 10 वर्ष तक ये उपराष्ट्रपति भारतवर्ष के रहे हैं। तत्पश्चात सन 1962 में ये यानी जब राजेंद्र प्रसाद रिटायर हो गए 5 वर्ष व्यतीत के बाद, तो इनको राष्ट्रपति के जगह पर नियुक्त किया गया और ये देश की सेवा करते रहे। उन्हीं समय में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, जो चाइना से युद्ध हो गया था और इसके सुझाव के रूप में और इसको मामला को सुलझाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जो आपके प्रधानमंत्री थे वो मॉस्को गए थे और दुर्भाग्यवश उन्हीं का यानी उनका जो है वहीं देहांत हो गया। लोग कहते हैं कि दंती या जो भी हो, सत्य हो, इतिहास के लोग कहते हैं कि उनको जहर दे दिया गया और उसके बाद वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद उनकी नियुक्ति हुई थी। तत्पश्चात और लोग, तो हमारे कहने का मतलब है कि हर विद्यालय में वो सर्वोपरि स्थान प्राप्त करते थे एजुकेशन विभाग में। तो आप लोगों को ये शिक्षा लेना चाहिए इन बड़े महान भावों से
कि हम भी अनुशासित रहते हुए और अपने विद्यालय में, अपने गांव में, अपने जिले में, अपने प्रांत में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने की कोशिश करें। देखिए, कोई भी चीज दुनिया में असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है किसी चीज का। यदि आप चाहते हैं, ठान लें कि यह काम हमको निश्चित करना है, तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आपको उसके अनुसार ये कर्तव्य करना पड़ेगा और अनुशासित रह करके और अपने कार्य को, अपने मार्ग को प्रशस्त करना पड़ेगा। तो बच्चों, हमारे कहने का मतलब यह है कि ये महान विभूतियां, चूंकि राधा कृष्णन जी शिक्षक का काम करते थे, उनको यानी वे संस्कृत और अंग्रेजी के बहुत मर्मज्ञ थे, तो इनको अंग्रेजी पढ़ाने के लिए या वो संस्कृत पढ़ाने के लिए विदेशों से आमंत्रित होते थे और जाते थे पढ़ाने एज ए टीचर। तो वे अध्यापक थे और चूंकि 5 सितंबर का उनके जन्मदिवस के रूप में मनाने के लिए लोगों ने यह सोचा कि इसको टीचर्स डे यानी अध्यापक दिवस के रूप में मनाया जाए। तब से आज तक यह दिन जो है 5 सितंबर प्रतिवर्ष हर लोग, हर यानी यूनिवर्सिटी से लगाकर प्राइमरी स्कूल तक के लोग यानी अध्यापक दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसको आप टीचर्स डे कहते हैं। बस हमको ये सुनाई दिया है, पता चला है कि आप लोग जल्दबाजी में हैं, आप लोग अन्यत्र जाना चाहते हैं विद्यालयों में, इसलिए हम अधिक न कह करके और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप भी अपने सफल जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन अनुशासित रहते हुए अपने मार्ग को, उन्नत के मार्ग को प्रशस्त करें। जय हिंद, जय भारत। जो आपको जानकारी मिली है आशीर्वाद स्वरूप, आज 5 सितंबर भी है 2024, जिनके उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जा रहा है, उनका नाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। ये तमिलनाडु में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे 5 सितंबर सन 1888 ईस्वी को। इनके 4 भाई और 1 बहन थी। इनके पिताजी का नाम सर्वपल्ली वीरस्वामी, जो इनकी माता थी वह सीताम्मा थी। इनके माताजी का नाम सीताम्बा था। साधारण परिवार में रहने के बाद ये स्टूडेंट लाइफ में बहुत तीव्र थे, अपने गुरुजनों से ये प्रभावित थे। अपने करियर के निर्माण में इन्होंने बहुत ही कठिन परिश्रम किया, लेकिन उसी बीच में एक घटना घटित होती है। सन 1903 ईस्वी में इनकी किसी रिश्तेदार में एक बच्ची थी, लगभग उसकी उम्र 10 वर्ष की थी। उस समय में बाल विवाह का प्रचलन था। उनका नाम था शिवकाम। शिवकाम वहां तमिलनाडु में वो नाम ऐसे ही रखा जाता है, थोड़ा अलग लगेगा आप लोगों को, लेकिन शिवकाम नामक एक लड़की थी, उसी के साथ इनका शादी हो जाता है बाल विवाह में। हालांकि वो कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन तमिल भाषा की जानकारी उनके पास थी। फिर भी ये प्रतिस्पर्धा के धनी और कुछ अलग लक्षण लेकर के पैदा हुए सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपनी प्रतिभा को निखारते रहे और सफलता की सीढ़ी क्रम से चढ़ते रहे। लास्ट में इन्होंने फिलॉसफी जो होता है उसी से इनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली। डॉक्टरेट की उपाधि मिलने के पश्चात
इन्हें सबसे पहले मद्रास रेजिडेंसी में प्रोफेसर नियुक्त किया गया। पुनः कलकत्ता विश्वविद्यालय में भी प्रोफेसर ये थे। पुनः बहुत दूर नहीं हम लोग जाएंगे, हम लोगों के नजदीक हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको आप बीएचयू कहते हो, बनारस में इन्होंने कुलपति का पद ग्रहण किया था। और ये जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के शिल्पीकार थे, उसमें भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उसके भी ये सदस्य बनाए गए थे। साथ ही साथ सन 1949 ईस्वी में ये सोवियत संघ के लिए राजदूत का, भारत के लिए राजदूत का भी काम किए थे। विश्व में परचम लहराने के लिए इनके जो शिष्य थे, क्योंकि ये मूल रूप से इनका काम शिक्षक का था, तो इनके शिष्य जब ये सन 1962 में राष्ट्रपति जब बने, तो उस समय में इनके शिष्यों ने मांग किया कि आपके जो जन्मदिन है उसको हम लोग मनाना चाहते हैं। तो इनका यह कहना था कि मेरे जन्मदिन पर पूरे शिक्षकों के लिए, जो पूरे विश्व में पूरे शिक्षक हैं, उनके जन्मदिन को मनाया जाए तो हमको खुशी मिलेगी। इसलिए सन 1962 ईस्वी से 5 सितंबर, हर 5 सितंबर को यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और लगभग 100 देशों से अधिक देशों में, 100 से अधिक देशों में यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में कह लीजिए कि आज 5 सितंबर है, यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है। प्रखर वक्ता, दार्शनिक होने के कारण इन्होंने कई रचनाएं भी किया, जिसमें एक इनकी स्वयं की रचना जो थी वह थी द फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म। साथ ही साथ स्पिरिट ऑफ रिलीजन इनकी प्रमुख रचनाएं थी। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में ये अपने शिष्यों को किस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे कि ये जो स्टूडेंट हैं आगे बढ़ेंगे, इनका पूरा जीवन उसी में समाप्त हुआ। लास्ट में इनका लंबी बीमारी के बाद 17 अप्रैल सन 1975 को ये अपने भारत देश को, अपने भारत मां को अलविदा कह देते हैं। तो ऐसे वीर सपूत को हम लोग आज 5 सितंबर के दिन नमन करने का काम करते हैं। और साथ ही साथ जितने भी लोग शिक्षक हैं, जो शिल्पीकार के रूप में भारत देश को प्रगति के पथ पर ले जाना चाहते हैं, उन सभी लोगों को मैं आज इस शिक्षक दिवस पर बहुत बहुत बधाइयां एवं शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही साथ चूंकि आज शिक्षक दिवस है, इसलिए इस बात पर भी हम कहना चाहते हैं कि थोड़ा उससे भी अलग हट करके कि शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारी पीढ़ियां आ रही हैं, जो हमारे दबे कुचले लोग हैं, उनके लिए शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। उनके हाथों में कलम और किताब होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग हमारे आने वाली पीढ़ियां, जो पीढ़ियां हैं हमारी, उनको भटकाने के लिए उनके हाथों में तलवार और बंदूकें देने का काम कर रहे हैं। जिनके हाथों में, नौनिहाल हाथों में कलम और किताब होनी चाहिए, उनके हाथों में लोग तलवार और बंदूक देने का काम कर रहे हैं। हमारा भारत देश के लिए चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, तमाम ऐसे वीर सपूत, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद,
ये तमाम जो लोग थे जो भारत देश को एक प्रगति, एक विकसित राष्ट्र, एक सशक्त भारत को देखना चाहते थे, जिसके लिए सब कुछ न्यौछावर किए, आज हमारे लोग, कुछ लोग, चंद लोग जो हैं वह जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांट करके और भारत के प्रगति को, हमारे दबे कुचले लोगों के शिक्षा को रोकना चाहते हैं। इसलिए एक शिक्षक होने के कारण मेरा भी फर्ज बनता है कि इसमें हम कुछ न कुछ योगदान करें, कि लोगों को जागरूक करें, कि जितने लोग, जो लोग भी इस वीडियो को देखते हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करें। और अपने भारत देश को जब आप और हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा भारत देश आगे बढ़ेगा, हमारा भारत देश सशक्त बनेगा। और साथ ही साथ ये जो शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, इसका जन जन तक इसके संदेश को हम लोग भेजने का काम करेंगे। एक शायर ने सही कहा है शेर के माध्यम से कि न हमारा है न तुम्हारा है, न हमारा है न तुम्हारा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न हमारा है न तुम्हारा है, ये हिंदुस्तान सबका है। ये बात सभी मान ले, नहीं तो नुकसान सबका है। ये बात सभी मान ले, नहीं तो नुकसान सबका है। जो नदियां यहां मिली हैं आकर, जो नदियां यहां मिली हैं आकर, वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में सभी का योगदान है, महासागर बनाने में सभी का योगदान है। ये चंद शेर कि ये भारत का निर्माण, जो शिल्पीकार, जो भारत के निर्माता, जो अपने सब कुछ न्यौछावर करके और भारत को सशक्त बनाने के लिए काम किए, जो संविधान की रचना किए, रात दिन एक करके रचना किए, वो हमारे देश को प्रगति पर देखना चाहते थे। आज वो भी क्या देख करके कितना वो मन अपना दुखित करते होंगे कि हमारा भारत देश किधर जा रहा है। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने संविधान को समर्पित करते हुए और ये कहते हैं, और उनकी आंखों में आंसू आ जाता है कि ये संविधान जिसको हम सौंप रहे हैं, पता नहीं संविधान को कार्यान्वित करने वाला वो राजा कौन होगा, कि किस तरह से इसको लागू करेगा, ये आने वाला समय बताएगा। वही स्थिति आज आई है। संविधान को किस तरह से लागू किया जाए। संविधान में समानता का अधिकार है, संविधान में बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए सबका अधिकार है, संविधान में चींटी से लेकर के हाथी तक के लोगों का अधिकार है, जिसमें बाबा साहब ने सभी लोगों के लिए, सभी जीवों के लिए, पृथ्वी पर रहने वाले, अपने भारत देश में रहने वाले सभी प्राणियों के लिए संविधान की रचना किया है। उनको भी एक बार हम लोग नमन करते हैं कि वो सब कुछ सोच करके कि आगे क्या होगा, आने के लिए जो बच्चे हैं, हमारी बच्चियां हैं, उनको शिक्षा किस तरह से मिलेगा, उसमें हर तबका हमारा होगा। दबे कुचले लोग, जहां पर भेदभाव, जहां पर छुआछूत होगी, वो उससे हम भारत को दूर निकालेंगे इस संविधान के माध्यम से। और एक सशक्त भारत, हम सभी लोग जाति धर्म के लोग एक साथ मिल करके और एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करेंगे, जिसमें सभी लोग बिना भेदभाव के, बिना जाति धर्म के बांटे हुए एक साथ मिल करके और पूरे भारत के विकास के लिए हम लोग सोचेंगे। यही सभी महान पुरुषों का मानना था और उसी पर उन्होंने काम किया था। इस शिक्षक दिवस पर पुनः सभी लोगों को, सभी गुरुजनों को, हम अपने प्यारे शिष्यों को, सभी माताओं और बहनों को इस शिक्षक दिवस पर एक ही संदेश देना चाहते हैं कि जो भी दबे कुचले लोग हों, जो शिक्षा से दूर हों, आज 5 सितंबर के इस शुभ अवसर पर आप यह प्रण कीजिए कि किसी न किसी बच्चे को हम शिक्षित करने का बीड़ा उठाएंगे और हमारा भारत देश का जो शिक्षा स्तर है इसको ऊंचा उठाएंगे और सभी लोग शिक्षित होंगे। और जब सभी लोग शिक्षित होंगे तब जाकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करेंगे, जो हम लोगों को एक विरासत के रूप में संविधान दिए। और सभी लोग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, फूले, जो लोग भी हैं हमारे पूर्वज, वो हम लोगों को जो विरासत के रूप में भारत को छोड़े हैं,
जहां पर छोड़े हैं उसे आगे बढ़ाने का हम लोग बीड़ा उठाएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में चाहे कोई भी क्षेत्र होगा हम लोग आगे बढ़ेंगे, संयमित रह करके बिना भेदभाव किए, बिना छूत जो है लोगों को समझे, सभी को एक साथ लेकर के हम चलेंगे, यही हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं। लेकिन एक बात यहीं पर गुरुजनों के लिए भी कहते हैं कि चाणक्य ने कहा है कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। चयन तो सभी लोगों को करना है, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलता है। इसलिए हम इस बात को कहते हैं कि शिक्षक को भी अपने शिष्यों को प्यार और दुलार देना चाहिए, जिससे उनमें जो कमी है वह दूर हो, और उन कमी को दूर करने का भी कर्तव्य बनता है एक शिक्षक का कि जो कमी हो उसको इंडिकेट करिए और इंडिकेट करने के पश्चात उसे दूर करने का प्रयास करिए। क्योंकि शिष्य एक पूरा कागज है, वही आगे आने वाले भारत का सितारा होगा, वही चमकाएगा हमारे भारत को। इसलिए उसको संवारना सजाना एक गुरु का काम है, और वो भी अपने जिम्मेदारियों से भागे ना। साथ ही साथ सभी प्यारे शिष्यों को, सभी गुरुजन बंधुओं को, पूरे भारत देश के, पूरे विश्व के लोगों को, जहां तक हमारी वीडियो यह जा रही है, सभी लोगों को इस शिक्षक दिवस पर बहुत अनंत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।